Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on unit 2, computational thinking and algorithms, and today we will discuss the last topic, that is concept maps. Okay, like a flow chart, a concept map is another way to represent knowledge. A concept map is a graphical tool that represents concepts and relationship between them. The concepts in these maps are represented as circles, boxes which related to lines or arrows. These lines are labeled with the linking words and phrases to represent the connection between concepts. There are different software tools for concept mapping. For example, CMap tool, माइंड मैनेजर. ओके, अब कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप में पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, बॉक्सेस या कोई भी सर्कल्स यूज़ होते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें हम एरो यूज़ करते हैं. अच्छा, अब हम सिर्फ यहाँ को देख लें, यहाँ इसे यहाँ देखें इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिंक हुई हुई है किसके साथ? सोर्सेज के साथ. एंड सोर्सेज फर्दर लिंक हुए किसके साथ? मैकेनिकल मोशन, केमिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. अगेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट मैप में वो बॉक्सेस के अंदर, आपने सर्कल के अंदर लिखना है. ठीक है, और हर सर्कल किसी दूसरे सर्कल के साथ लिंक हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स और यू कैन से एरोज. ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ डाटा टाइप. ओके, सो अब हमारे पास, मैंने अब इसको क्या कर दिया, सर्कल के अंदर लिख दिया. ठीक है, अब ये डाटा टाइप लिंक हो गए किसके साथ? हमारे पास कितने डाटा टाइप्स हैं? इन डाटा टाइप. ठीक है, इसको मैं अगेन सर्कल के अंदर लिख दूँगी. ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकेंड डाटा टाइप यूज़ होती है दैट इज़ फ्लोट डाटा टाइप. ठीक है, इसको अगेन मैं सर्कल के अंदर लिख दूँगी. ठीक है, थर्ड जो हमारे पास डाटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग. सो कहने का मतलब ये है आपके पास कि आपके पास फ्लो चार्ट के अलावा एक और आपके पास प्रोग्रामिंग ग्राफिकल टूल्स होता है जिसको यूज़ करते हुए आप जो है वो मैप बना सकते हैं. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट मैप में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो सर्कल के अंदर लिखेंगे. ठीक है, अब इससे जो भी चीज़ें लिंक करेंगी वो आप विद दी हेल्प ऑफ एरो जो है वो क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कि ये जो डाटा टाइप है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास? इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग. ओके, सेम आपकी जो है बुक में भी यही चीज़ बताई हुई है. यहाँ पे एक इन्होंने कॉन्सेप्ट मैप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या से हो सकते हैं वो आगे उन्होंने फर्दर जो है वो सर्कल के अंदर ड्रॉ करके बताए हुए. ठीक है, फिर उन्होंने एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी कौन सी हो सकती है? ठीक है, लाइक डैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एनर्जी. ठीक है, अगेन लाइटनिंग जो है वो फर्दर जो है वो कैटेगराइज हुई है किसमें? लाइक लाइटनिंग फ्लोज फ्रॉम. अच्छा चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ना हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं जैसे ये इन्होंने ऐड किए हुए कॉन्सेप्ट मैप में. ठीक है, सो क्लाउड टू क्लाउड, ऑफ अ क्लाउड टू ग्राउंड. फिर हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ये फर्दर डैट कैन बी पॉजिटिव, डैट कैन बी नेगेटिव. ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मैप दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे किसी का कॉन्सेप्ट मैप यू ड्रॉ किया गया, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मैप जो है वो ड्रॉ करके बताया हुआ है. ठीक है, सो फ्लो चार्ट के अलावा भी हमारे पास कौन सा एक और टूल यूज़ होता है, एक और ग्राफिकल टूल हमारे पास कौन सा यूज़ होता है? कॉन्सेप्ट मैप. थैंक यू सो मच.